अब अपनी पहली स्लाइड देखते हैं काव्या। जी सर, मैं तैयार हूँ। देखो काव्या, इस स्लाइड पर ना भारत के नक्शे के ऊपर एक 3D संसद की काफी भव्य इमारत बनी। मतलब हमें इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। तो आगे बढ़ें? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। जी सर, स्लाइड नंबर 2। देखो काव्या, इस स्लाइड पर कांच के 3 पारदर्शी पिलर यानी स्तंभ हैं। बाईं ओर राष्ट्रपति की मुहर है, बीच में संसद की सीटिंग का 3D आइकन है और दाईं ओर चमकता हुआ अशोक स्तंभ है। अच्छा, और सर वो कोने में एक यूके का झंडा भी दिख रहा है मुझे। हाँ, क्योंकि अनुच्छेद 79 के तहत संसद के जो 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनका मुख्य कार्य देश के लिए कानून बनाना है और ये ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से प्रेरित हैं। सर यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है। हाँ पूछो काव्या। अगर राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में बैठते ही नहीं है तो वो संसद का हिस्सा कैसे हुए हैं? मतलब वो तो बहस में हिस्सा लेते ही नहीं। बहुत ही वाजिब सवाल है। देखो काव्या, संसद द्वारा पास किया गया कोई भी बिल ना बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून नहीं बन सकता। अच्छा, मतलब उनकी फाइनल मुहर जरूरी है। बिल्कुल, वो उस पूरी प्रक्रिया का अंतिम दरवाजा है। समझ गए। और सर यहाँ देखिए, एग्जाम अलर्ट हाइलाइटेड बॉक्स में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, मतलब इंटीग्रल पार्ट है। हाँ, और परीक्षा के लिए इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। जी, अब हम तीसरी स्लाइड पर हैं। देखो काव्या, इस स्लाइड की थीम पूरी तरह से लाल है। एक भव्य लाल कुर्सी एक लाल कालीन यानी रेड कारपेट पर रखी है। जो शायद राज्यसभा की गरिमा को दर्शाती है ना? एकदम सही। अनुच्छेद 80 के अनुसार ये एक स्थायी सदन है, मतलब परमानेंट हाउस है जो कभी भंग नहीं होता। ओके, और इसमें कितनी सीटें होती हैं? अधिकतम सीटें 250 हैं और वर्तमान में यह संख्या 245 है। सर, इन 245 में से 223 सदस्य जो निर्वाचित होते हैं, उन्हें हम जनता तो वोट नहीं देते ना? फिर उन्हें कौन चुनता है? देखो, राज्यों के जो विधायक होते हैं ना, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, उनके द्वारा इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओहो, अब समझी। सर, एग्जाम अलर्ट, नीचे के डेटा बॉक्स में लिखा है मनोनीत 12, मतलब 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं। बिल्कुल, और प्रीलिम्स में ये सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है काव्या। हाँ, इसे तो रट लेना चाहिए। सही कहा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। जी सर, स्लाइड 4। देखो काव्या, इस स्लाइड पर ना थीम बिल्कुल उलट है। यहाँ हरे रंग की थीम है। हाँ, एक हरी 3D कुर्सी और हरा कालीन दिख रहा है, जो कि लोकसभा का प्रतीक है। अनुच्छेद 81 के तहत ये लोकप्रिय सदन कहलाता है। लोकप्रिय क्यों? क्योंकि यहाँ जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है। बिल्कुल, यहाँ अधिकतम सीटें 550 हैं, क्योंकि एंग्लो इंडियन प्रावधान अब समाप्त हो गया है और वर्तमान में 543 सीटें हैं जो सभी निर्वाचित हैं। अच्छा सर, तो क्या अब सदन में सच में कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत नहीं होता? नहीं काव्या, अब ये प्रावधान पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ओके सर, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, एग्जाम अलर्ट। आरक्षण का बहुत महत्वपूर्ण डेटा दिया है। एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। हाँ, और ये डेटा मैचिंग वाले सवालों के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर परीक्षाओं में इसे उलझाकर पूछा जाता है। मैं इसे नोट कर लेती हूँ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। जी सर। देखो काव्या, इस स्लाइड पर ना नियान लाइट में 3 बड़े अक्षर चमक रहे हैं। नारंगी रंग में स, नीले रंग में र और हरे रंग में ला। स र ल, ये क्या है सर? ये अनुच्छेदों को याद रखने की बहुत ही प्रसिद्ध सरला ट्रिक है। स से संसद यानी अनुच्छेद 79, र से राज्यसभा यानी अनुच्छेद 80 और ला से लोकसभा यानी अनुच्छेद 81। अच्छा, पर सर क्या सिर्फ अनुच्छेदों का नंबर भूलने से बचने के लिए ये ट्रिक बनाई गई है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो परीक्षा के दबाव में ना अक्सर छात्र 80 और 81 में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। सर, एग्जाम अलर्ट, नीचे बॉक्स में लिखा है कि ये लगातार अनुच्छेद हैं, यानी कंटिन्यूअस आर्टिकल्स। हाँ, बस ये सरला शब्द याद रखो, तीनों अनुच्छेद लाइन से याद रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये ट्रिक तो मुझे हमेशा याद रहेगी। बहुत बढ़िया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। जी सर। देखो काव्या, इस स्लाइड पर एक 3D सुनहरा तराजू है जो बिल्कुल संतुलन में है। हाँ, और इसके एक पल्ले पर हरे रंग का LS यानी लोकसभा क्यूब है और दूसरे पर लाल रंग का RS यानी राज्यसभा क्यूब है। बिल्कुल,
ये दोनों सदनों की तुलना है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसकी प्रकृति अस्थायी है क्योंकि ये भंग हो सकती है, और न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और राज्यसभा? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन ध्यान रहे ये सदस्यों का कार्यकाल है। इसकी प्रकृति स्थायी है, इसे वरिष्ठ सदन कहते हैं, और इसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। सर मेरा एक डाउट है, अगर राज्यसभा स्थायी है तो ये 6 वर्ष का कार्यकाल किसका होता है? यही तो कैच है। सदन का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता, वो तो अनंत है। 6 वर्ष केवल उसके अंदर बैठने वाले सदस्यों का कार्यकाल है। आहो, अब क्लियर हुआ। सर एग्जाम अलर्ट, ग्रे रंग के अलर्ट बॉक्स में लिखा है प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। हाँ, और एक और चीज लिखी है, ध्यान से देखो। नागरिकता दोनों में भारतीय होना अनिवार्य है। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। जी सर, अगली स्लाइड आ गई। देखो काव्या, इस स्लाइड पर ना एक कांच के ब्लॉक के ऊपर लकड़ी का भारी हथौड़ा रखा हुआ है जिसे गैवल कहते हैं। हाँ, ये तो अक्सर टीवी में जजों या स्पीकर्स के पास दिखता है। बिल्कुल, ये सदन को कंट्रोल करने की अथॉरिटी यानी शक्ति को दर्शाता है। आज हम पीठासीन अधिकारियों की बात कर रहे हैं। पीठासीन अधिकारी मतलब जो सदन चलाते हैं? हाँ, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो असल में भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसे पदेन या एक्स ऑफिशियो कहा जाता है, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव सांसद खुद करते हैं। सर ये पदेन का क्या मतलब होता है? ये शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, इसे ऐसे समझो, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है ना? हाँ। तो जो भी व्यक्ति ये चुनाव जीतता है वो ऑटोमेटिकली यानी स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाता है। उसके लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता। अच्छा, मतलब एक के साथ एक फ्री। सर हरे रंग के बॉक्स पर ध्यान दीजिए, एग्जाम अलर्ट, संयुक्त अधिवेशन यानी अनुच्छेद 108। इसे बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत बढ़िया। और साथ ही लिखा है निर्णायक मत या कास्टिंग वोट केवल टाई होने पर प्रयोग होता है। एकदम सही पकड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। जी सर, 8वीं स्लाइड। देखो काव्या, इस स्लाइड पर एक 3D चांदी की तिजोरी है जो नीली रोशनी के साथ चमक रही है। हाँ, और इसके अंदर से जादुई सुनहरी रोशनी निकल रही है। ये काफी अट्रैक्टिव है। यह देश के खजाने का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं वित्तीय शक्तियों की, विशेषकर धन विधेयक या मनी बिल की, जो अनुच्छेद 110 में आता है। ओके। इस बिल पर ना लोकसभा का पूरा एकाधिकार यानी मोनोपोली है। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। और बजट? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं, उसके जिक्र अनुच्छेद 112 में है। सर एक बात बताइए, अगर राज्यसभा को कोई धन विधेयक पसंद ना आए तो वो क्या कर सकती है? मतलब क्या वो उसे रोक सकती है? तुम खुद बॉक्स में लिखी सीमा पढ़कर बताओ। सर एग्जाम अलर्ट, यहाँ लिखा है राज्यसभा की सीमा, वह इसे अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। सिर्फ 14 दिन? हाँ, 14 दिन बाद वह बिल खुद ब खुद पास मान लिया जाता है। उनके पास इसे रिजेक्ट करने की पावर नहीं है। वाह, लोकसभा के पास सच में बहुत पावर है पैसों के मामले में। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। जी सर। देखो काव्या, इस स्लाइड पर ना एक 3D चमकती हुई रेत की घड़ी या ओवरग्लास है। हाँ, और इसके चारों ओर समय चक्र की तरह नीले, नारंगी और हरे रंग की नियॉन रिंग्स घूम रही हैं। बिल्कुल, यह संसद के सत्रों यानी सेशंस को दर्शाता है। तो संसद साल भर नहीं चलती क्या? नहीं, इसके मुख्य रूप से 3 सत्र होते हैं। पहला है बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक चलता है और यह सबसे लंबा होता है। और बाकी 2? दूसरा है मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर तक, और तीसरा है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है और यह सबसे छोटा होता है। सर मेरा एक डाउट है, अगर स्पीकर को बीच में कुछ दिनों के लिए मीटिंग रोकनी हो तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे सत्रावसान कहते हैं? नहीं काव्या, यही तो कैच है। बॉक्स को ध्यान से देखो। सर एग्जाम अलर्ट, यहाँ बहुत बड़ा अंतर बताया गया है। सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन राष्ट्रपति द्वारा होता है, जिसका मतलब है पूरा सत्र खत्म करना। बिल्कुल। और स्थगन यानी एडजॉर्नमेंट स्पीकर या अध्यक्ष द्वारा होता है, जो सिर्फ कुछ समय की रुकावट के लिए है। एकदम परफेक्ट। ये अंतर परीक्षा में बहुत बार फंसाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। जी सर।
देखो काव्या, इस स्लाइड पर ना एक बड़ा सा लाल रंग का अष्टकोणीय स्टॉप साइन है। हाँ, और इसके चारों ओर नीले रंग की 3D सुरक्षा ढालें परिक्रमा कर रही हैं। ये किस चीज को रोक रहा है सर? ये रोक रहा है दल बदल को। हम बात कर रहे हैं दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ की। अच्छा, जो 10वीं अनुसूची में है। हाँ, और इसे 52वें संशोधन द्वारा 1985 में लाया गया था। ये विधायकों और सांसदों को चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलने से रोकता है। ओके, पर अगर कोई पार्टी बदल ले तो उसे अयोग्य कौन ठहराता है? इस अयोग्यता पर अंतिम निर्णय सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है। क्या स्पीकर का ये निर्णय कोई बदल नहीं सकता? मतलब अगर उसने गलत फैसला लिया तो? शुरुआत में ऐसा ही था, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। समझ गई। सर, नीचे एक और बॉक्स है एग्जाम अलर्ट। यहाँ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन दिए हैं। 61वां संशोधन 1989, जिसके तहत मतदान आयु 18 वर्ष की गई। हाँ। और 104वां संशोधन, जिसके द्वारा एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त किया गया। बिल्कुल सही। ये दोनों संशोधन बहुत ही क्रिटिकल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। जी सर, स्लाइड 11। देखो काव्या, इस स्लाइड पर ना एक सुरक्षा बबले या ग्लास बबल के अंदर एक 3D संसद जैसी गोल इमारत बनी है। हाँ, ये तो बिल्कुल संसद जैसी ही लग रही है, बस थोड़ी छोटी है। बिल्कुल, क्योंकि ये दर्शाता है कि हर राज्य का अपना एक मिनी संसद होता है, जिसे हम राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसकी संरचना में राज्यपाल और सदन होते हैं। विधानसभा निम्न सदन है, जिसके सदस्यों को MLA कहते हैं, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और दूसरा सदन? वो है विधान परिषद, जो उच्च सदन है। इसके सदस्यों को MLC कहते हैं, और उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सर, क्या केंद्र और राज्य का ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा काम करता है? काफी हद तक हाँ। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है, राज्य में वैसे ही राज्यपाल हैं, और जैसे वहां लोकसभा और राज्यसभा हैं, वैसे ही यहाँ विधानसभा और विधान परिषद हैं। ओहो, सर, राज्यपाल वाले बॉक्स पर ध्यान दीजिए। एग्जाम अलर्ट, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बिल्कुल सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। जी